बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, आज जमीयत उलमा पाकिस्तान और साईं मीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मियाँ मीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ़लसफ़ाए वहदुल वजूद कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद अली रज़ा गिलानी साहब। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें टाइम दिया और एक यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद किया गया, उलमा कराम को एक पेज पे इकट्ठा किया गया। महदुल मुस्लिम जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया उसके बारे में हम जानेंगे। जो फ़लसफ़ा वजूदुल कॉन्फ्रेंस है, इसकी असल हकीकत क्या है, इसकी असल रूह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका और आपके पूरे टीवी चैनल और आपकी टीम का कि आप तशरीफ़ लाए और फ़कीर के इस प्रोग्राम को आपने कवर किया। आज का ये प्रोग्राम हज़रत मियाँ मीर बाला पीर कादरी की तालीमात पर और आपके तसव्वुफ़ पे और अमन पे और इंसानियत के लिए जो आपने खिदमत सर अंजाम दी थी उसको बरकरार रखते हुए सर अंजाम दिया गया है, जिसमें जय्यद उलमा इकराम और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मोतबर गद्दियाँ तशरीफ़ लाई, जिसमें गद्दी नशीन पाक पतन शरीफ तशरीफ़ लाए, गद्दी नशीन हज़रत सुल्तान बाहू पीर कमर सुल्तान साहब तशरीफ़ लाए और बेशुमार सज्जादगान तशरीफ़ लाए। और जिनको अगर कहा जाए कि आज औलिया अल्लाह का एक झुरमट यहाँ पर मौजूद था, उन दरगाहों की नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद थे जो अपने मामलात को आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उलमा इकराम की बहुत तादाद थी और एक जमे गफ़ीर था खलकत का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। आज के दिन हज़रत मियाँ मीर साहब ने अमन की वो बुनियाद रखी थी कि जब आपने गोल्डन टेंपल, जिसे सिखों का इबादत खाना कहा जाता है, उसका नींव पत्थर रखा था। और आज के दिन हज़रत मियाँ मीर साहब की तालीमात को आपका वो प्यार जो इंसानियत के लिए था, जो आदमियत के लिए था, उसको बरकरार रखते हुए दरबार आलिया हज़रत मियाँ मीर जहाँ साहब की जानिब से मन फ़कीर सैयद अली रज़ा गिलानी कादरी ने ये कोशिशें की और इस कोशिशों को अल्लाह ने बहुत आसन समर लता फरमाया। तो थोड़ी सी मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करेंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी चल रही है, इसमें पाकिस्तान का और उलमा कराम का किरदार क्या देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ईरान अमेरिका कशीदगी चल रही है उसके साथ साथ हमारे ख़त्ते को भी सिक्योरिटी के ख़दशात दरपेश है। जिस तरह कम्यूनिटीज़ को यहाँ बार बार वर्गलाया जाता है, धमकाया जाता है और बहुत सारे मामलात यहाँ पे किए जाते हैं जो कि इंतहाई गलत मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों दरबार आलिया हज़रत मियाँ मीर साहब की जानिब से इन मामलात की शिद्दत से मुखालफत भी की गई है। जिस तरह ननकाने के बहुत सारे मामलात हुए हैं, जिस तरह और दूसरी कम्यूनिटीज़ में ये इश्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत बड़ी सतह पर मुखालफत भी की गई है और तमाम कम्यूनिटीज़ को जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो महफूज हैं और वो उनकी हम ना सिर्फ बका और सलामती की दुआ करते हैं बल्कि ये चाहते हैं पाकिस्तान में हर मज़हब, हर मसलक, हर मज़ाहिब आसान तरीके से अपने मामलात अंजाम दें। अच्छा, हमने राहदारी खोली है। आप देखती हैं नारोवाल में लोग आना शुरू हो गए हैं। इक़्तिसादी उनके एक राह हमने दिया, उसके बावजूद कश्मीर की जो सूरत हाल है वहाँ पे कशीदगी ख़त्म नहीं हो रही। कि हमारी खारजा पॉलिसी की ये नाकामी है? कि हमारी खारजा पॉलिसी की बिल्कुल नाकामी नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करें और वो दूसरा आपके प्यार का जवाब नफ़रत से दे तो इसको आप अपनी नाकामी तसव्वुर मत कीजिए। हमारी कामयाबी इसमें है कि हमने अपनी तरफ से कौन कौन से इक़दामात सर अंजाम दिए हैं, हमने अपनी तरफ से कौन कौन सी एफ़र्ट्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। हमने ना सिर्फ करतारपुर राहदारी की बात नहीं है, ये एक मज़हब का, एक कौम का, सिखों का बहुत ही कदीमी मौक़िफ़ है जिसे हमने आज पूरा किया और इनको करतारपुर कॉरिडोर का तोहफ़ा बतौर अमन के जस्टर पे, एक प्यार और एक पीस के जस्टर पे पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो प्रोग्राम किया गया है जी 14 को, 13 तारीख को यही प्रोग्राम करतारपुर साहब किया गया है, जिसमें एक शदीद तूफ़ानी मौसमों के बावजूद, शदीद बारिश तूफ़ान के बावजूद एक कामयाब प्रोग्राम किया गया जिसमें सिख पंथ के इंतहाई अहम शख्सियात और उनके अहम का नुमाइंदे जो है उन्होंने शिरकत की और हज़रत मियाँ मीर बाला पीर कादरी की खिदमात को, आपके तमाम तर मामलात को आसान तरीके से तस्लीम करते हुए उन्होंने अपनी पूरी समूह कौम की तरफ से मियाँ मीर साहब का
जो रिस्पेक्ट थी, जो आपका मुकाम था, आपका जो मर्तबा था, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी तमाम तरसुमात अदा की। जी, हमारे साथ मौजूद है पीर अली रज़ा फ़ज़ल शाह साहब। इनसे जानेंगे जो फ़लसफ़ा वजूदुल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, इनके बारे में इनका क्या ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मियाँ मीर सरकार की दरगाह पर हम सब हाज़िर हैं उनके कदमों में। और आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत ये जो प्रोग्राम रखा गया है और मोहब्बत और फ़कीर का जो असल पैगाम है वो बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी मसलक के है, क्योंकि फ़कीर की बारगाह में तमाम मज़ाहिब और मज़हब आते हैं। इंसानियत, मोहब्बत, प्यार, वफ़ा का पैगाम वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मियाँ मीर सरकार के प्रोग्राम में यही बताया गया, यही पैगाम तमाम दोस्तों को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम मसालिक के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर के पैगाम को उजागर किया गया है। जी, दीवान साहब हमारे साथ इस फोरम पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो चल रही है, ईरान अमेरिका जो कशीदगी चल रही है, इसमें वो पाकिस्तान का किरदार क्या देखते हैं। हमारे आज ही वज़ीर ख़ारजा जो है ईरान के सदर रूहानी साहब से आज मुलाकात हुई है, उसमें भी दोनों मुल्कों को बल्कि यही बावर कराया जा रहा है, अमन जो है ना वो ज़रूरी है। थोड़ी सी जो कशीदगी है वो एक बहुत बड़ा तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकती है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। लिहाजा इसमें सब्र व तहम्मुल से काम लिया जाए और जो भी फरीक इसमें है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरे ममालिक का भी ख्याल करे। तो ये ईरान हमारा हमसाया ममालिक है, इसका नुकसान हमारा नुकसान है, सच्ची बात है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पड़ोस में लड़ाई की शिद्दत बढ़ के, और हम वैसे भी चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक सब इकट्ठे हों ताकि दुनिया की कोई ताकत जो है ना इनकी तरफ ना। मुस्लिम ममालिक की आपने बात की है, तो OIC का इजलास नहीं तलब करना चाहिए था इस टाइम सऊदीया को। देखें जी, सऊदीया की कशीदगी चल रही है ईरान के साथ, लेकिन हमने कोशिश हम वहाँ भी कर रहे हैं कि उनके साथ भी बेहतर तल्लुकात कायम हो जाएं। कम अज़ कम वो कशीदगी ख़त्म हो जाए, सर्द महरी होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इनकी इस्लामी ममालिक को आपस में सुलह कराई, हमारा किरदार बावकार रहा है हमेशा से ही। तो इसलिए हम तो जो काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला उसको जारी रखेंगे। कश्मीर की सूरत हाल क्या देख रही हैं। अभी तक तकरीबन कोई 150 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, तो कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, भारत हट दर्मी से काम ले रहा है। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका खोल दें, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ रही। गवर्नमेंट जो अपने मुल्क के कानून का एहतराम नहीं करते उससे क्या बाबर करेंगे, लेकिन बिल आखिर उसे नाकाम लौटना है। उसके जो तमाम इकदाम हैं वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। और वहाँ की 1 करोड़ जो मुसलमान है कश्मीरी, वो कभी भारत के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। ये जो मर्ज़ी कर ले, आज तो कश्मीर से छोड़कर पूरे भारत में 30 करोड़ जो मुसलमान हैं वो उनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। ये उसकी बुनियादें उसने हिला दी हैं। जो शायद काम कोई ना कर सकता वो मोदी खुद ही कर रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कश्मीरियों को भी अल्लाह ताला फतह और नुसरत देगा। डॉक्टर SP सिंह ओबराय हमारे साथ मौजूद हैं। हमने करतारपुर राहदारी खोली, उनके एक मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने आज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके भी मोहब्बत का पैगाम दिया। उनसे हम बात करेंगे करतारपुर राहदारी के बारे में और ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बारे में उनके क्या ख्याल हैं। सबसे पहले तो मैं साईं अली रियाज जी का शुक्रिया करता हूँ उनका कि उन्होंने ये जो आज की मजलिस है, या कल जो करतारपुर साहब में जो दरबार साहब का जो नींव पत्थर रखा गया था, वो दिन 72 साल के बाद यहाँ करतारपुर साहब गुरुद्वारा साहब में कल मनाया गया। जब दरबार साहब की नींव रखनी थी तो उस टाइम गुरु अर्जन देव जी जो बहुत अच्छे दोस्त थे साईं मियाँ मीर जी के, आपस में मेल जोल काफ़ी था, उनका प्रेम प्यार था। तो उस टाइम ये बात आई कि ये नींव पत्थर किससे रखाया जाए, और यही बताया गया कि कोई ऐसे संत फ़कीर चाहिए कि जिनसे इनका नींव पत्थर रखा जाए। तो फिर सब कुछ देखने के बाद एक ही संत सूफी फ़कीर जो थे वो निगाह में आए, वो थे साईं मियाँ मीर जी। तो उस टाइम उनको फिर यहाँ से ले जाया गया। गुरु अर्जन देव जी की जो पर्सनल जो पालकी थी सोने की, वो पालकी यहाँ भेजी गई और इनको बड़ी शान व शौकत के साथ लाहौर से वहाँ अमृतसर ले जाया गया और वहाँ उनका जो नींव पत्थर रखा गया। कल जो उनकी याद में उसी दिन को कल मनाया गया, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज भी जो हुआ इसमें सिर्फ आज भी देखा जाए तो सिर्फ शांति के ऊपर बातचीत हुई है। जितने हमारे सूफी पैगंबर सारे यहाँ बैठे थे, तो हर का जो स्नेहा था, जो मैसेज था, वो यही था कि हम आपस में सब रल मिल के रहें और शांति ही हम सब चाहते हैं। हम लोग भी सब वही चाहते हैं। कल का जो प्रोग्राम करतारपुर साहब में था, उसमें
अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, जैसे यूके, सब तरफ से जो लोग आए थे। जो लांगा खोला गया करतारपुर साहब का, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का, कि जिनके सांझे उपराले के साथ ये जो है गुरुद्वारा, जो हम लोग डेली अरदास करते हैं कि जो भी हमारे गुरु घर हैं, जो गुरुधाम हैं, जिनसे हमको वो छोड़ा गया है, उसके खुले दर्शन दीदार और सेवा संभाल का दान जो मिले। तो वो जो खुले दर्शन दीदार हैं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहल करके तो ये जो है लांगा खोल दिया गया है। वर्ल्ड से सब लोग आ रहे हैं, और ये बात हम जो सिख कौम, हमारी सिख कम्युनिटी है, वो ज़िंदगी में कभी हम ये भूलेंगे नहीं। बहुत बड़े हमारे ऊपर एहसान किया गया किस्म का ये। तो आज का भी यही फंक्शन था, और मैं भी अपनी तरफ से यही बोलता हूँ कि जैसे गुरु अर्जन देव जी और साईं मियां मीर जी की दोस्ती थी, साझा पैगाम था, प्यार का था, तो हम सब उसी के ऊपर चलें। और दूसरा, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, और मैं साईं जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि यहाँ आकर मेरे को बाबा फरीद जी के वंश के जो, उनको भी मेरे को मिलने का मौका मिला। साईं मियां मीर जी का तो चलो है ही, अभी हम जा रहे हैं इधर भी। उसके बाद भाई मर्दाना जी जो हैं, उनके जो वंश में जो 18वीं 19वीं जो पीढ़ी चल रही है, तो उनके भी मेरे को मिलने का चांस मिला यहाँ। तो सबसे बड़ी बात जो मेरे पाकिस्तान में क्या आई है कि मेरे को बहुत प्रेम प्यार मिला यहाँ से। जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ, एयरपोर्ट से लेकर जहाँ भी जाते हैं, तो हर आदमी जो है बड़े प्यार से, अदब से, सरदार जी इधर आएँ, सरदार जी इधर आएँ, सरदार जी हमने फ़ोटो खिंचानी है। सो एक दिल को खुशी मिलती है कि इतना गहरा प्यार पाकिस्तान से जो है वो मेरे को मिला है। अच्छा, हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, करतारपुर राहदारी खोली है। सिख कम्युनिटी जो है, जो इस टाइम कश्मीर की सूरत हाल है, उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है? देखो, मैं पहले बता के हटा हूँ कि मैं दुबई में, और मेरा जो ना ट्रस्ट है सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट है, और मैं किसी सियासत में नहीं पढ़ता, किसी लेन देन में नहीं पढ़ता। मेरे लिए तो हर कौम जो है, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी है, और किसी भी वो जगह का रहने वाला, किसी कंट्री का रहने वाला, मेरे लिए सब एक हैं, और मैं उनकी भलाई लिए सोचता हूँ। आपने सुना होगा पीछे भी जैसे दुबई में फांसी वगैरह होती हैं ना जी, तो 108 के करीब जो है लोग जिनको फांसी हुई थी, तो शरीयत लॉ के मुताबिक मैंने उनकी ब्लड मनी देकर तो उनको रिलीज़ कराया, उनको घर घर में छोड़ा। उसमें अभी देखा जाए तो 14 लोग जो पाकिस्तान के थे, जो पैसा नहीं दे सकते थे, लेकिन अगर मैं उनकी दिया मनी, अगर ब्लड मनी नहीं देता, पे करता, तो वो लोगों को फांसी दे दी जानी थी। लेकिन मेरी निगाह में क्या है कि चाहे वो पाकिस्तानी, चाहे कुछ भी है, इसका विरोध भी हुआ काफ़ी, लेकिन मेरे लिए सब बराबर है। मैंने उनके लिए भी करोड़ों रुपया अपनी जेब से देकर तो उनको बचाया। इसलिए मैं सियासत में पढ़ता ही नहीं हूँ। तो सियासत की बात करें तो मैं कुछ उसके बारे में बोल ही नहीं सकता।